हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टच ऑफ नॉलेज। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के प्रीपोजिशन इन, ऑन और एट की। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो रियली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रीपोजिशन इन, एट और ऑन मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये कॉमन प्रीपोजिशंस हैं। अब किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपकी क्लास जो भी हो, 7th 8th से लेकर 10th 12th, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भी करवाऊँगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसकी हम एक्सरसाइज भी करेंगे। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं प्रीपोजिशन इन, एट और ऑन के यूजेस के बारे में, कि किस तरीके से इन, ऑन और एट का यूज़ इंग्लिश ग्रामर में किया जाता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए बच्चों, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, एट, इन, ऑन का यूज़ हम पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा इन है, इन इज़ यूज फॉर मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड्स। यानी कि इनका यूज़ हम करते हैं मंथ के बिफोर, यानी कि किसी भी मंथ के नेम के बिफोर हमें प्रीपोजिशन इनका यूज़ करना होता है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो हमारे 12 मंथ होते हैं, जो कि कैलेंडर में दिए गए होते हैं, तो उन मंथ के नेम के बिफोर हमें प्रीपोजिशन इन्हें लगाना होता है। ठीक है। इसके बाद जो ईयर्स, यानी कि जो सन दी गई होती हैं, कोई भी ईयर्स दी गई होती हैं, 2018 है, 2019 है, तो ईयर्स के बिफोर भी हमें प्रीपोजिशन इनका यूज़ करना है। ठीक है। पहला मंथ, दूसरा ईयर्स और सेंचुरीज, यानी कि 19 सेंचुरीज, अभी 21st सेंचुरी चल रही है, तो सेंचुरीज के बिफोर भी प्रीपोजिशन हमारा इन्हें लगता है। और लॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है, लॉन्ग पीरियड आपको बताना है, जैसे कि पास्ट टाइम, फ्यूचर, प्रेजेंट, इन सब में हमें इनका यूज़ करना होता है। तो पहला पॉइंट हमारा यही है कि इन इज़ यूज फॉर मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड। ठीक है। अब जानते हैं हम ऑन के बारे में। देखो, ऑन इज़ यूज फॉर डेज एंड डेट्स। ऑन का यूज़ डेज और डेट के लिए किया जाता है। जब भी आपको किसी भी डे को बताना हो, जैसे कि संडे, संडे के अलावा मंडे, ट्यूसडे, जो भी हमारे 7 डेज होते हैं, तो डेज के नेम के बिफोर हमें प्रीपोजिशन ऑन लगाना होता है। और हम बात करते हैं डेट। अगर कोई डेट दी गई है, कोई भी डेट है, जैसे कि 30 नवंबर है या 1 जनवरी है, तो डेट के बिफोर भी प्रीपोजिशन हमारा ऑन लगता है। ठीक है, इतना क्लियर है। और इसके बाद हम बात करते हैं एट के बारे में। एट इज यूज फॉर अ प्रीसाइज टाइम। तो एट का यूज़ प्रीसाइज टाइम के लिए किया जाता है। ठीक है। अब मैं आपको वन बाय वन एक एक प्रीपोजिशन को डिटेल में एक्सप्लेन कराता चलता हूँ, साथ में आपको इसके एग्जांपल्स भी एक्सप्लेन कराता चलूँगा। ठीक है। ऊपर ये जो लाइन्स हैं यहाँ पे, तो इनको आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद अब हम आ जाते हैं यहाँ पर इनके बारे में। क्लियर है? देखो, बेसिकली अगर हम हिंदी में बात करें, तो इनका हिंदी मीनिंग होता है मे। क्या होता है? मे, यानी कि मे के अर्थ में हम इनका यूज़ करते हैं। इसके अलावा अलग अलग जगह पर इनका यूज़ होता है, वो हम यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, और देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था सेंचुरीज, तो यहाँ पे देखिए ये सेंचुरी सबसे पहला यूज़ इन द 19th सेंचुरी। तो देखिए, सेंचुरी के बिफोर हमें इन लगाना होता है। अभी हमारी जो सेंचुरी चल रही है, ये 21st है, तो देखिए कैसे यूज़ होगा। द इवेंट हैपन इन द 19th सेंचुरी। इवेंट जो है ये 19th सेंचुरी में हुआ। तो जब भी आपको सेंचुरी बताना हो, तो वहाँ पर आपको इनका यूज़ करना होता है। ठीक है। अब जो भी सेंचुरी है, 18 है, 19 है, या 7th है, 8th है, 12th है, तो याद आपको ये रखना है कि सेंचुरीज के बिफोर हमें प्रीपोजिशन इनका यूज़ करना होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है ना स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। आगे बढ़ते हैं ईयर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था ईयर्स, जैसे कि इन 2018। अब कोई भी ईयर दी गई है, यानी कि हमारा जो कैलेंडर होता है, कैलेंडर में हमें वर्ष दिए गए होते हैं, सन दी गई होती है, तो जो भी ईयर है, जो भी सन है, उसके बिफोर आपको प्रीपोजिशन इन लगाना होता है। ठीक है। अब 18 से मतलब नहीं है, यहाँ पे मैंने 2018 लिख दिया तो आप सोचेंगे 2018 के पहले इन लगेगा, नहीं। अगर आप 2019 भी लिख रहे हैं, या अगर आप 2010 लिख रहे हैं, 2005 लिख रहे हैं, तो कोई भी अगर आप सन लिख रहे हैं, ईयर लिख रहे हैं, तो उसके बिफोर आपको प्रीपोजिशन इनका यूज़ करना होगा। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि ही वॉज बोर्न इन 1990, यानी कि उसका जन्म 1990 में हुआ था। ठीक है। ये ईयर दी गई है, तो ईयर के बिफोर हमने प्रीपोजिशन इनका यूज़ करा।
क्लियर है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं मंथ्स के बिफोर। तो जब भी आपको मंथ्स के नेम आपको बताना हो, यानी कि कैलेंडर के अकॉर्डिंग, और हमारे जो मंथ होते हैं वो 1 से लेकर 12, यानी कि टोटल 12 मंथ होते हैं। हाउ मेनी? 12 मंथ्स। ओके, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो आपको देखिए, किसी भी मंथ को बताना है तो उसके बिफोर आपको प्रीपोजिशन इन लगाना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा इन जुलाई, इन जुलाई। अब इन जुलाई, इन मार्च, इन अप्रैल, इन जून, इन अगस्त, इन सितंबर। तो जो भी मंथ है उसके बिफोर हमारा इन आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, दे आर गोइंग टू गेट मैरिड इन दिसंबर, यानी कि वे दिसंबर में शादी कर रहे हैं। सो दे आर गोइंग टू गेट मैरिड इन दिसंबर। तो दिसंबर के बिफोर हमने यहाँ पे इन लगा दिया। तो इस बात को आपको याद रखना है कि जब भी मंथ का नेम दिया है तो वहाँ पर आपको इनका यूज़ करना है। ठीक है, मंथ के नेम की बात चल रही है, डेट की बात नहीं चल रही है। डेट अगर आ जाती है तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी, प्रीपोजिशन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि मंथ के नेम की बिफोर चल रही है, बात चल रही है, डेट की बात नहीं चल रही है। ठीक है, डेट आएगा तो कंडीशन कुछ और होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीक। अब यहाँ पर आपको वीक्स के ऊपर भी आपको इन लगाना है। जैसे कि इन 2 वीक्स, इन अ वीक। तो कोई भी वर्क आपने फिनिश कर लिया है या किसी पर्टिकुलर टाइम में आप वर्क फिनिश कर लेंगे तो वहाँ पर आपको इनका यूज़ करना होता है। जैसे शी विल कम इन 2 वीक्स, वह 2 वीक्स में आएगी, यानी कि पूरे 14 डेज को वो यूज़ करेगी फिर वह आएगी। तो शी विल कम इन 2 वीक। या फिर आई विल कंप्लीट दिस वर्क इन अ वीक, यानी कि एक वीक में मैं इस वर्क को कंप्लीट कर लूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप 7 डेज़ को पूरा यूज़ करेंगे। और अब अगर आप यह कह रहे हैं कि शी विल कम इन 2 वीक्स, वह 2 वीक्स में आएगी, यानी कि वो 14 डेज में आएगी। राइट? क्लियर है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है। सीजन के बिफोर जब आपको सीजन बताना हो तो वहाँ पर भी आपको इनका यूज़ करना होता है। इन समर, इन द समर। ठीक है, जैसे कि आई एम गोइंग टू इंग्लैंड इन द समर, यानी कि मैं समर में इंग्लैंड जा रहा हूँ। तो समर, समर है, स्प्रिंग है, विंटर है, इन सभी में आपको इनका यूज़ करना होता है। इसके बाद लॉन्ग पीरियड के लिए भी हम इन लगाते हैं, जैसे कि इन द नेक्स्ट सेंचुरी, इन द पास्ट, इन द फ्यूचर। तो लॉन्ग पीरियड के लिए भी इन लगता है। जैसे कि देयर शुड बी अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट सेंचुरी, यानी कि नेक्स्ट सेंचुरी में बहुत ज़्यादा तरक्की होगी, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगा। तो यहाँ पर भी हमने इनका यूज़ करा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया? इनके यूजेस आपको समझ में आए? ठीक है, अब इसके कुछ एक्सप्रेशन देखते हैं, इनके अलावा इनका यूज़ और कहाँ कहाँ होता है। इन बात को आप समझ लीजिए और इसको आप नोट करना चाहे तो नोट भी कर लीजिएगा। देखो, इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के बिफोर आपको इन लगाना होता है। मतलब कि ये बिल्कुल फिक्स है कि मॉर्निंग के पहले इन लगता है। जब आपको ये कहना हो कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या किसी भी तरह से आपको कोई सेंटेंस को यूज़ करना है तो वहाँ पर आप इन द मॉर्निंग लगाएंगे, अगर आप मॉर्निंग की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के पहले इन लगता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। तो यहाँ पे अर्ली इन द मॉर्निंग हमने यूज़ करा सेंटेंस में। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, मॉर्निंग के बिफोर इन लगता है तो इन द मॉर्निंग। इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, तो आफ्टरनून के बिफोर भी इन लगता है। जैसे कि, और इससे पहले यहाँ पे एडजेक्टिव दा भी आता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, इन द आफ्टरनून। ठीक है, इन द मॉर्निंग। जैसे कि डू यू स्टडी इन द आफ्टरनून, डू यू स्टडी इन द आफ्टरनून, क्या आप दोपहर में स्टडी करते हैं? ठीक है, इसके बाद इन द इवनिंग, शाम की बात चल रही है तो इसके बिफोर भी आपको इन लगाना है। जैसे आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग। तो मॉर्निंग मतलब कि जो हमारे पार्ट्स ऑफ डे है, मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है। लेकिन यहाँ पर हमने अभी नाइट का जिक्र नहीं करा है। नाइट और मिडनाइट का जिक्र नहीं करा है और नून का जिक्र नहीं करा है। तो नाइट, मिडनाइट, नून आएगा तो सीन कुछ और होगा जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बस आप इतना याद रखिए कि ये मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग आ रहा है तो यहाँ पर आपको इन लगा देना है। ठीक है, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। क्लियर है? एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। अब इन फ्यू डेज, इन अ फ्यू डेज, यानी कि कुछ दिनों में। जब आपको ये कहना हो कि कुछ दिनों में, आई विल बी बैक इन अ फ्यू डेज, यानी कि मैं कुछ दिनों में वापस आऊँगा। तो आई विल बी बैक इन अ फ्यू डेज। तो जब भी आपको कुछ दिनों में कहना हो तो यहाँ पे आपको इन अ फ्यू डेज आपको पूरा यूज़ करना होता है। इसी तरह से इन 5 मिनट्स, पर्टिकुलर किसी एक टाइम में आप कुछ वर्क को फिनिश कर लेंगे या कोई बात आप कहना चाहते हैं, वहाँ पर भी आप इन लगाएंगे, इन 5 मिनट्स। जैसे कि आई विल फिनिश दिस वर्क इन 5 मिनट्स या आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं 5 मिनट में वापस आऊँगा,
या फिर मैं इस काम को 5 मिनट में फिनिश कर लूँगा। यानी आप पूरे 5 मिनट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। इन 5 मिनट्स, इन 10 मिनट्स, इन 20 मिनट्स, जो भी आप यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बिफोर आपको इन लगाना होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन द प्रेजेंट, इन द प्रेजेंट के लिए भी आपको इन यूज़ करना है। पर्टिकुलर आप एक पीरियड को बता रहे हैं, लॉन्ग टाइम को, मतलब कि जो प्रेजेंट चल रहा है उसको आप बता रहे हैं, तो हम यहाँ पे इन का यूज़ करेंगे। इन द प्रेजेंट, जैसे वी शुड लिव इन द प्रेजेंट, हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए, ठीक है। इन द पास्ट, इन द पास्ट आई यूज टू प्ले गेम्स, तो इन द पास्ट मतलब अपने पास्ट को बोल रहे हैं। या इन द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए इन द फ्यूचर आई विल परचेज अ न्यू हाउस, तो यहाँ पर भी आपको इनका यूज़ करना है। क्लियर है? ये मैंने आपको इनके सभी यूजेस बता दिए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अभी हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे, मैं आपकी एक्सरसाइज कराऊंगा, सब आपको क्लियर हो जाएगा। बस ये जो पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए, एक्सप्रेशन आपको बताएं, मेन यूजेस आपको बताएं, बस आप इनको अच्छे तरीके से समझ लीजिए और नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम ऑन पे। अब देखो ऑन, ऑन का यूज अलग अलग होता है। बेसिकली ऑन का मतलब पर निकलता है, लेकिन सभी जगह ऑन का मतलब पर नहीं होता। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उनको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑन के बारे में हम बात करेंगे। देखो ऑन का यूज़ हम करते हैं डेज के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ डेट के लिए, तीसरी चीज़ फेस्टिवल्स के लिए। इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। देखिए नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ डेज, अगर किसी भी दिन के नाम दिए गए हैं तो वहां पर आपको ऑन लगाना है। जी हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड। देर आर 7 डेज इन अ वीक, 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो उसमें जो भी डे आए तो आपको वहाँ पे ऑन लगाना है। जैसे कि ऑन संडे, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ऑन संडे, ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, फ्राइडे, जो भी है, तो यहाँ पे आपको ऑन का यूज़ करना होता है। जैसे कि वी डोंट गो टू स्कूल ऑन संडेज, यानी कि हम संडेज को स्कूल नहीं जाते हैं। जो भी संडे होते हैं, किसी भी संडे हम स्कूल नहीं जाते हैं, तो यहाँ पे हमने संडे, ये सभी संडे की बात चल रही है, इसलिए हमने एस लगाया यहाँ पे, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे कि अगर हम कहें शील कम ऑन मंडे, वे मंडे को आएगी, तो हम लिख देंगे ऑन मंडे। ऑन मंडे, ट्यूसडे, संडे। तो आपको याद रखना है कि नेम ऑफ डेज के बिफोर आपको ऑन लगाना है, ठीक है, पहला पॉइंट। अब अगर डेट दी गई है तो भी आपको ऑन लगाना है। अब देखिए इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर मंथ दिया है, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अगर मंथ दिया है तो वहाँ पे इन लग जाएगा, और अगर डेट दी है मंथ की तो यहाँ पर ऑन लग जाएगा। और अगर आपका कहना ये है कि पहले डेट दी गई हो, उसके बाद मंथ तो दिया गया होगा, तो फिर आप क्या लगाएंगे? तो आप ऑन लगाएंगे, क्योंकि ऑन डेट के बिफोर ही लगेगा। उसके बाद अगर मंथ का नेम तो आएगा ही, तो वहाँ पर फिर आपको ऑन ही लगाना है। ओनली अगर मंथ का नेम है, डेट नहीं दी गई है, तो कोई भी मंथ का नेम है, जुलाई है, जून है, मई है, तो आपको इन लगाना है। डेट के साथ आपको ऑन लगाना है। जैसे कि ऑन 5 दिसंबर, तो ऑन 5 दिसंबर, तो यहाँ पे देखो, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लो, मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। मैंने जूम कर दिया। ऑन 5 दिसंबर, अब 5 लिखा हुआ है, इसलिए आपने दिसंबर लगाया। अब अगर यहाँ पे 5 को हटा दिया जाए, तो 5 को हटा दिया जाए तो फिर ये ऑन हट जाएगा, और फिर ये बनेगा इन दिसंबर। बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर सिर्फ मंथ लिखा है दिसंबर, तो इन दिसंबर, लेकिन डेट लिखी है ऑन 5 दिसंबर, तो फिर ऑन लगेगा इसके बिफोर 5 के पहले, ठीक है। तो डेट के साथ आपको ऑन लगाना है। जैसे कि ही वॉज बोर्न ऑन 26 अप्रैल, तो यहाँ से अप्रैल के बिफोर हमने ऑन का यूज़ करा। और अगर यहाँ पे हम 26 अप्रैल ना बोल के ये बोलें कि उसका जन्म अप्रैल में हुआ था, तो फिर हम लगाएंगे इन अप्रैल हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा मतलब है इसका, कि अगर डेट दी जा रही है तो आप लगा दीजिए ऑन, और डेट नहीं दी जा रही है, मंथ का नेम है, तो इन लगता है, जो हमने ऑलरेडी समझ लिया है। फेस्टिवल्स, अब फेस्टिवल्स दिए हैं तो फेस्टिवल्स के बिफोर भी ऑन लगता है। जैसे कि ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन दिवाली, दशहरा, टीचर्स डे, रिपब्लिक डे, मदर्स डे, कोई भी फेस्टिवल्स है या सिर्फ ओकेज़न भी हो जाता है। जैसे मैंने कुछ ओकेज़न मैंने साथ में बोल दिए हैं, जैसे कि दिवाली है, या दशहरा है, ईद है, होली है, क्रिसमस है, ये सब फेस्टिवल्स हैं। इन सभी के बिफोर आपको ऑन लगाना है। तो ये वेयर विल यू गो, वेयर विल यू बी ऑन इंडिपेंडेंस डे, आप इंडिपेंडेंस डे पे कहाँ पर होंगे? वेयर विल यू बी ऑन इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। इसी तरह से ओकेज़न, जो ओकेज़न दिए होते हैं, कोई अवसर, ऑन बर्थडे, ऑन ऑन वेडिंग, ऑन मैरिज,
ऑन एनिवर्सरी, तो यहाँ पर भी आपको ऑन लगा। जैसे आई इनवाइट यू ऑन माई बर्थडे, मैं अपने बर्थडे पर आपको इनवाइट करूँगा, तो यहाँ पर हमने ऑन लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है? चलो अब देखते हैं इसके एक्सप्रेशन। कुछ एक्सप्रेशन भी है जहाँ पे ऑन लगता ही है। जैसे कि ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, यानी कि आपको दिन के साथ पार्ट बताना है डे का, तो आप उसके पहले ऑन लगाएंगे। जैसे कि ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, बेसिकली मॉर्निंग के पहले इन लगता है, लेकिन इस मॉर्निंग को ट्यूसडे के बाद यूज़ किया जा रहा है, यानी कि ट्यूसडे की सुबह। तो इस ट्यूसडे के पहले आपको ऑन लगाना होगा। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग अगर आप कह रहे हैं तो यहाँ पर आपको ऑन लगाना है, क्योंकि बिफोर आप पहले डे को यूज़ कर रहे हैं और डे के पहले ऑन लगता है। और अगर डे यूज़ नहीं करें, ओनली मॉर्निंग आए, तो उसके पहले तो इन लगता है, इन द मॉर्निंग आ जाएगा। इसी तरह से ऑन मंडे इवनिंग, मंडे की शाम को, तो मंडे की शाम के पहले आप ऑन लगाएंगे। ऑन फुट, कहीं पैदल चलकर जाने की बात कही जाए तो ऑन फुट का हम यूज़ करते हैं। जैसे आई गो टू ऑफिस ऑन फुट, तो ऑन फुट मतलब होता है पैदल, यानी पैदल जाना। तो ये आपका पैदल है, सॉरी ये पैदल ऐसे लिखते हैं। ठीक है, पैदल जाके कहीं जाने के लिए ऑन फुट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा ऑन टेलीविज़न, यानी कि जो हमारे संचार के साधन हैं उनके बिफोर भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। जो भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे ऑन टीवी, ऑन रेडियो, ऑन मोबाइल, ऑन कंप्यूटर, ऑन लैपटॉप, तो इन पर कुछ दिखाया जाए या आपको सुनाया जाए तो आपको ऑन लगाना होता है। इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। यानी कि रेडियो पर आप कोई न्यूज़ सुनते हैं, टेलीविज़न पर आप कुछ देखते हैं, ठीक है ना, या फिर किसी भी तरह से आप कंप्यूटर पर कुछ देखते हैं, तो ये यहाँ पर आपको ऑन का यूज़ करना होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम एट के बारे में। ये हमारा एट, प्रिसाइज टाइम के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे कि एट 3 o'clock, कोई भी टाइम आपको दिया है, एट 3 o'clock आई स्टडी डेली एट 3 o'clock, टाइम आपको बताना है, तो प्रिसाइज टाइम के लिए एट लगा दीजिए। एट 10 AM, यानी आई हैव अ मीटिंग एट 10 AM, 10 बजे मेरी मीटिंग है। एट डिनर, मतलब कि जो हमारे खाने की टाइमिंग होती है, तो वहाँ पर भी आपको एट लगाना होता है। एट लंच है, डिनर है, एट ब्रेकफास्ट है, तो एट डिनर टाइम, दैट शॉप क्लोजेस एट मिडनाइट, तो मिडनाइट के पहले भी एट लगता है। इस बात को आप याद रखिएगा, जो मैं आपको यहाँ पर आगे भी बताने वाला हूँ। तो एट बेड टाइम एट लगेगा। आई डोंट ऑपरेट फ़ोन एट बेड टाइम। एट नून, यहाँ पर इसको अच्छे से समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखो, नून के पहले आपको एट लगाना है। अभी मैंने कहा था आफ्टरनून, आफ्टरनून के पहले आपको इन लगाना है। नून कब बजता है? नून कब होता है भाई? एग्जैक्ट 12 PM पे, लेकिन हमें 12 PM नहीं कहना होता है। 12 PM अगर है तो आप वहाँ पे उसको नून बोला करो। क्या बोलेंगे हम? एक्चुअल में हम इसको नून कहेंगे। ठीक है, 12 PM, तो 12 PM पे हमारा नून कहलाता है। तो एट नून, एट एट 12 PM ना कहकर आप उसको नून कहिए, एट नून, तो ये हमारा एट लगेगा नून के बिफोर। वी सर्व लंच एट नून। इसी तरह से नाइट के बिफोर भी आपको एट लगाना है। याद रखिएगा, एट के नाइट के बिफोर इन नहीं आएगा। मॉर्निंग के पहले, इवनिंग के पहले, आफ्टरनून के पहले, इवनिंग के पहले आपको इन लगाना है, लेकिन नाइट के बिफोर आपको एट लगाना है। एट नाइट, आई डोंट स्टडी एट नाइट, मैं रात में स्टडी नहीं करता। एट नाइट, एट मिड नाइट, मिड नाइट, अब मिड नाइट क्या है? मिड नाइट आधी रात। तो अब ऐसा नहीं है कि 3 बजे 2 बजे भी मिड नाइट कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। मिड नाइट कब कहलाएगी? 12 AM पे, तो 12 AM पे, यानी कि रात के 12 बजे। तो रात के 12 बजे आपकी ये मिडनाइट कहलाएगी। एग्जैक्ट रात को 12 बज जाएंगे तो ये आपकी मिडनाइट ही होगी। ठीक है, इसके बाद आपके 2 3 इनको मिडनाइट नहीं बोलेंगे, फिर आप वो टाइम बता देना। ठीक है, मिडनाइट यानी एग्जैक्ट रात के 12 बजे। तो मिडनाइट के पहले भी आपको एट लगाना है। आई स्लीप एट मिडनाइट, यानी कि मैं मिडनाइट में सोता हूँ, तो यहाँ पर आपने एट लगाया। अब इसे कुछ एक्सप्रेशन देख लेते हैं। जैसे कि एट द मोमेंट, एट द मोमेंट के लिए आपको एट लगाना है, मतलब कि यहाँ पे इसके पहले तो एट लगता ही है। एट द मोमेंट, आई एम टीचिंग एट द मोमेंट, यानी कि मैं इस पल आपको पढ़ा रहा हूँ। आप वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो इसके लिए हम एट द मोमेंट यूज़ करेंगे। यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एट द मोमेंट, मतलब इस पल आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यहाँ पर एट द मोमेंट। एट द सेम टाइम, यानी कि बिल्कुल उसी समय, तो यहाँ पर भी एट लगता है। जैसे ही टीचेस म्यूजिक एंड कंपोजेस एट द सेम टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे वो म्यूजिक को टीच करती है और कंपोज भी करती है सेम टाइम में। एट दिस टाइम, मतलब किस समय? ही इज़ नॉट हेयर एट दिस टाइम, मतलब कि वे यहाँ पर इस समय नहीं है। एट दैट टाइम, उस समय। आई वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम, उस समय मैं सो रहा था। एट प्रेजेंट,
एट प्रेजेंट मतलब कि एट अ टाइम आपको जो बताया जाए, जो टाइम पीरियड चल रहा है, तो यहाँ पे एट प्रेजेंट, आई एम वेल एट प्रेजेंट, आई एम वेल एट प्रेजेंट मतलब कि प्रेजेंट में मैं ठीक हूँ, तो एट प्रेजेंट आप लगा दीजिए। इस तरह से हमें इन, एट, ऑन का यूज़ करना होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आगे बढ़ते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो मैं आपको प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में भी बता देता हूँ। अभी हमने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को समझा, अब प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस समझेंगे कि इनका यूज़ प्लेस के लिए भी किया जाता है। अब कैसे किया जाएगा देखो, एट इज़ यूज फॉर अ पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट को बताने के लिए हम एट का यूज़ करेंगे, और इनका यूज़ करेंगे इनक्लोज स्पेस के लिए, बिग प्लेसेस के लिए, और ऑन का यूज़ करेंगे हम सरफेस को बताने के लिए, सरफेस पर कोई चीज़ है उसको बताने के लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। चलो समझ लेते हैं। देखो एट पॉइंट में जैसे कि हमने कहा एट द कॉर्नर, मतलब कि कोई भी चीज़ है तो यहाँ पे आप किसी एक पर्टिकुलर कॉर्नर को बता रहे हैं तो वहाँ पर आप एट का यूज़ करेंगे, एट द कॉर्नर। और एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप के पहले जो पब्लिक प्लेसेस है, एट द स्टेशन, एट द प्लेटफॉर्म, एट द टॉप ऑफ द पेज, ये पूरा पेज है तो पेज के आप स्टॉप को बताना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे एट द टॉप ऑफ द पेज। इसी तरह से इनक्लोज स्पेस, जैसे कि इन द गार्डन, मतलब कि गार्डन में, इन दिल्ली, बिग प्लेस है, सिटी है, कंट्री है, आप इन लगा दीजिए, इन दिल्ली मतलब दिल्ली में, इन मुंबई, इन इंडिया, इन इंग्लैंड, तो यहाँ पे इन दिल्ली, इन इंडिया, इन अ बॉक्स, बॉक्स में अगर कोई चीज़ है तो यहाँ पर आप इन द बॉक्स लगाइए, इन अ बॉक्स, इन अ कार यानी कि कार में। इसी तरह से ऑन, अगर कोई चीज़ किसी सरफेस पर है तो हम वहाँ पर ऑन का यूज़ करते हैं। ऑन द वॉल, मतलब कि वॉल पर अगर कोई बंदा खड़ा हुआ है तो वहाँ पर आप ऑन लगाएंगे, ऑन द वॉल, वॉल पर, ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर, ऑन द टेबल, द कारपेट, ऑन द बीच। तो याद रखना है आपको, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को, प्लेस को, सॉरी, अच्छे से आप समझ लीजिए। देखो सीधी सी बात है कि जो हमारे स्मॉल प्लेसेस होते हैं, स्मॉल प्लेसेस, छोटी जगहों के बिफोर हमें एट लगाना है। कोई भी स्मॉल प्लेस है यानी कि आपकी कॉलोनी है, कॉलोनी है आपकी, ठीक है, आपका विलेज का नेम है, पर्टिकुलर किसी एक सिटी का कोई एरिया है, कोई पार्ट है, मोहल्ला जो बस्ती होती है, तो वहाँ पर आपको एट लगाना होता है। या फिर किसी का कोई कॉर्नर है जिसके साइड में आप हैं तो वहाँ पर भी एट लगता है। और इन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मैं। अब ये सेंटेंस तो आपने स्टार्टिंग में सीख लिया होगा, जब आप स्कूल गए होगे तो एक सेंटेंस आपने सबसे पहला कहना सीख लिया होगा, मैं आई कम इन सर। ये सेंटेंस तो आपने सीख लिया होगा ना, मतलब कि कहीं आप वॉशरूम जाते हैं या फिर आप वाटर के लिए जाते हो, उसके बाद जब आप आने के लिए परमिशन लेते हो तो आप ये क्या कहते हो, मैं आई कम इन सर, मतलब कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो मैं का मतलब क्या निकला, अंदर, या मैं, मतलब इनका मतलब, सॉरी, तो इनका मतलब क्या निकला, अंदर या मैं। तो मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो बस यही इनका यूज़ है। तो यहाँ पे हमने इनका यूज़ किया कि कोई चीज़ ऑलरेडी अंदर है तो हम वहाँ पे इन लगाएंगे। अब आप परमिशन ले रहे हैं तो आप अंदर तो आओगे तो आप इन लगाओगे। इसी तरह से ऑन का यूज़ हम करते हैं। ये एक इनका क्लियर हो गया। अब इनका एक यूज़ और मैं आपको बता, बिग प्लेस के लिए, जो मैंने आपको भी बताया नहीं था, इसको समझ लीजिए। बिग प्लेसेस, जो बड़ी जगहें रहती है, बिग प्लेसेस रहते हैं, इसके बिफोर भी हमें इनका यूज़ करना होता है। भाई कोई कंट्री है, कोई सिटी है, वहाँ पर आपको इन लगा देना, जैसे दिल्ली है, इंग्लैंड है, मुंबई है, इन लगेगा। अब आ जाते हैं ऑन। भाई कोई चीज़ किसी सरफेस पर अगर होती है, उसको टच कर रही है, यानी कि उसको टच कर रही है, उससे मिलकर कोई चीज़ अगर किसी सरफेस पर है तो भाई सरफेस पर होगी, तो वहाँ पर आप ऑन का यूज़ करोगे। ठीक है, क्या किसका यूज़ करोगे, ऑन का यूज़ करोगे। तो सरफेस के लिए ऑन का यूज़ करोगे। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। ठीक है, तो ये मैंने इन, एट और ऑन के सभी यूजेस आपको डिटेल में बता दिए हैं। अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, ये रही आपकी एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज को एक्सप्लेन कराने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आप भूल जाए लाइक करना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अब ये काम आप वीडियो के बाद में भी कर सकते हैं शेयर करने का, लेकिन वीडियो को पूरा देख लीजिए। लेकिन लाइक का बटन तो आप अभी दबा दीजिए। इससे थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आप लोग हमारी वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मेरे अंदर एक एनर्जी आती है कि भाई हाँ, हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं। इसलिए लाइक तो आप कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलो अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो ये हमारी एक्सरसाइज, इसमें देखेंगे आपको मैं इसके आंसर देना है। ठीक है, राहुल इज़ वेटिंग फॉर यू बस स्टॉप।
अब जल्दी से गेस कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हो, आप 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, 9th 11th 12th में हो, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। चलो भाई जल्दी बताओ आंसर। राहुल इज़ वेटिंग फॉर यू बस स्टॉप, तो बस स्टॉप पे 8 लगेगा। राहुल इज़ वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप, यानी 8 बस स्टॉप आ जाएगा, यहाँ पर दानी लगा दो, ठीक है। राहुल आपका बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी पर्टिकुलर पब्लिक प्लेस के लिए आपको 8 लगाना है। आई हैव अ मीटिंग मुंबई, अब बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। आई हैव अ मीटिंग मुंबई, जल्दी से गेस करो और बताओ आंसर। मुंबई क्या है भाई, सिटी है, बड़ा शहर है अच्छा खासा, तो इस मुंबई के पहले आप लगा दीजिए इन, इन लग जाएगा। आई हैव अ मीटिंग इन मुंबई, मुंबई में मेरी मीटिंग है, तो मुंबई के पहले इन लगेगा, मतलब कोई भी सिटी का नेम है तो आप इन लगाइए। जयदीप इज़ द बेस्ट बॉय माई क्लास, बताओ भाई आंसर इसका। जयदीप इज़ द बेस्ट बॉय माई क्लास, क्या आएगा राइट आंसर, इन आएगा। जयदीप इज़ द बेस्ट बॉय इन माई क्लास, यानी कि जयदीप मेरी क्लास में सबसे अच्छा लड़का है, तो इन लगेगा भाई, माई क्लास में हिंदी में निकल रहा है। आगे बढ़ते हैं। आई डोंट लाइक टू ट्रेवल बाय बस नाइट, अब क्या आएगा नाइट के पहले, जल्दी बताओ। जी हाँ, नाइट के पहले 8 आता है तो 8 आएगा। आई बिगिन दिस वर्क मार्च, मार्च मंथ का नेम है, मार्च के पहले इन आएगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, इन आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द ट्रेन स्टॉप्स ऑल स्टेशन, तो क्या लगेगा भाई, ऑल स्टेशन है 8 लगेगा। यू मस्ट टेक पार्ट गेम्स, तो भाई इन आएगा, यू मस्ट टेक पार्ट इन गेम्स। आई सा द प्रेसिडेंट टेलीविजन लास्ट नाइट, बताओ भाई इसका आंसर। टेलीविजन है ऑन आएगा, मैंने प्रेसिडेंट को टेलीविज़न पर देखा तो ऑन आएगा। वी गो टू कॉलेज, फुट के पहले क्या लगता है, फुट के पहले क्या लगता है भाई, ऑन लगता है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑन। वी गो टू कॉलेज ऑन फुट, यानी कि हम पैदल चलकर कॉलेज जाते हैं। कैसे जाते हैं भाई, पैदल चलकर। आई एम गुड इंग्लिश, 8 आएगा भाई, गुड के साथ 8 होता है, जो मैंने आपको वहाँ पे नहीं बताया था, अब नोट कर लीजिए, गुड 8। आई एम गुड एट इंग्लिश, मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुड एट सिंगिंग, डांसिंग, मैथ, साइंस, 8 लगा देना, गुड के साथ आपको 8 लगा देना है बस, गुड 8। इसके बाद आप किसी भी चीज़ में अच्छे हो, लगा देना 8। लुक, लुक के साथ क्या लगता है, पर्टिकुलर अगर किसी तरफ देखने की बात कही जाए तो लुक के साथ 8 लगता है। लुक एट द टॉप ऑफ द पेज, लुक एट मी, लुक एट द बोर्ड, लुक के साथ 8 लगेगा यहाँ पे ना। लुक एट द टॉप ऑफ द पेज, पेज के टॉप पर देखो तो लुक 8। 12 का बताइए। आई लाइक टेकिंग अ नैप द आफ्टरनून, जी गेस करें, इन आएगा, इन द आफ्टरनून, ओनली नून के पहले 8 लगता है, लेकिन आफ्टरनून के पहले इन लगेगा। ही इज़ नॉट हेयर एट द मोमेंट, 8 आएगा यहाँ पे। वी ऑफ्टन गो टू बीच समर, सीज़न है भाई, सीज़न के पहले क्या आता है, इन समर। आगे बढ़ते हैं। 15, शी वॉज बोर्न 1995, सन दी गई है, इन आएगा। आई विल बी रेडी 5 मिनट्स, इन आएगा, मैं 5 मिनट में तैयार हो जाऊँगा। ही वॉज हेयर लंच टाइम, तो लंच टाइम के पहले 8 लगेगा। आई ऑलवेज वेकअप, टाइम दिया, टाइम के पहले क्या लगता है, 8 लगता है। द बुक इज़ ऑन आएगा, है ना, द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक कहाँ पर है, टेबल पर है। किसी सरफेस पर कोई चीज़ होती है ऑन आता है, मैंने जैसे कि आपको पहले ही बता दिया था। लास्ट, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947, डेट दी गई है, तो डेट के पहले आपको ऑन लगाना है। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, मतलब कि इंडिया जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो ऑन आएगा, डेट दी है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पे ये डेट हटा दी जाए फिर क्या करोगे, फिर इन लगा देना, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन अगस्त, ठीक है। अच्छा अगस्त भी हटा दिया जाए फिर क्या करोगे, तो भी इन लगा देना, इन 1947, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। अगर मंथ अकेला है इन लगा देना, सन दी है इन लगा देना, लेकिन अगर ऐसा दिया है तो फिर तो ऑन आएगा क्योंकि डेट दी है। आई गो होम, दिवाली भाई, दिवाली फेस्टिवल है, ऑन लगेगा, दिवाली के पहले ऑन लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आज हमने प्रीपोजिशन, इन, एट और ऑन का यूज़ डिटेल में समझ लिया है। तो इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, इससे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप सेल्फ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसके नोट्स आप बना सकते हैं। देखो काफ़ी ज़्यादा काम की वीडियो है, ये आपके फ्यूचर में बहुत काम में आने वाली है। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो को आप एक दो बार और प्ले करके देख सकते हैं। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आए तो आप रीप्ले करके देखिए। बिल्कुल आप जितनी बार चाहे उतनी बार प्ले करके देख लीजिए। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि एक बार में ही आपको अच्छे तरीके से प्रीपोजिशन इन, एट और ऑन क्लियर हो गए होंगे। तो बस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।